नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था एवरेज औसत के बारे में कुछ सवाल लगाए थे, उसी के पार्ट 2 में चलते हैं हम लोग। औसत में पार्ट 2 में सवाल चलते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और इनमें इसी से जो प्रीवियस एग्ज़ाम या किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन्हीं एग्जाम्पलों का हम यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि हम लोग सबसे पहला सवाल आपको लिखा गया है, स्क्रीन पे देखिए, लिखा गया है रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 96 फ़ारेनहाइट है। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 99 फ़ारेनहाइट था। तो बुधवार का तापमान 103 फ़ारेनहाइट हो तो कह रहा है रविवार का औसत तापमान क्या होगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, हम लोग का इसका योग निकाल लेना है। अब यहाँ रविवार, सोमवार और मंगलवार का औसत तापमान कितना दिया गया है 96। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 96 का योग निकालेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर होगा औसत गुणे पदों की संख्या। तो ये औसत कितना है 96 है और योग पद कितने हैं 3। तो 96 गुणे 3 कर लेंगे तो किसका योग आ जाएगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार का। तो गुणा कराएंगे तो 3 6 18, कैरी हुआ 1, 9 3 27, 1 28, 288 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, अब यहाँ से आपको 288 फ़ारेनहाइट मिल गया। अब इस किसका मिल गया, रविवार, सोमवार और मंगलवार का। फिर आपको मिल जाएगा सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना दिया गया है। फिर इसका योग निकाल लेंगे। अब इसका योग निकालेंगे तो 99 गुणे 3 करेंगे, फिर वही हो जाएगा 9 3 27, 9 3 27 और 2 29, 297 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, ये किसका आ गया, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का योग, जिसमें से देखिए बुधवार का तापमान दिया गया है 103 फ़ारेनहाइट है। तो 103 क्या करेंगे, इसमें किसका योग है, ये है सोमवार, मंगलवार और बुधवार का। तो इसमें से अगर हम 103 यानी सोमवार का घटा दें तो किसका आ जाएगा, मंगलवार और बुधवार का आ जाएगा। ठीक, अब मंगलवार बुधवार का कितना हो जाएगा, तो 297 में से अगर 103 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 9 और 1 194 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक, 194 डिग्री फ़ारेनहाइट का कितना हो जाएगा, तो अब 194 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका हो गया, मंगलवार और बुधवार का, जिसमें से हम सब लोग ध्यान रखिएगा। अब हमसे पूछा क्या रहा है, बुधवार का दे ही दिया, अब इसमें पूछ रहा है रविवार का, सॉरी, तो ये हो गया सोमवार और मंगलवार का। तो सोमवार और मंगलवार का कितना हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा, ये हो जाएगा क्योंकि हमने बुधवार घटाया ना, तो सोमवार और मंगलवार का ये हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार का योग कितना हो गया 194। अब क्या करेंगे हम, रविवार, सोमवार और मंगलवार के 6 योग में से अगर 194 घटा देंगे तो किसका आ जाएगा, रविवार का। तो क्या करना है, 288 में 194 घटा देंगे। ठीक, 288 में 194 घटाएंगे तो 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, ऊपर लिख दिया मैंने। और आप यहाँ पे 28 में से 19 घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक, यानी रविवार का तापमान कितना हो जाएगा 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा, सी। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रीवियस एग्जामों में ये सब सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं का हम एक्सरसाइज करवा रहे हैं। क्लियर हुआ, चलिए देखते हैं कुछ नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी से संबंधित सवाल। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें योग निकाल के घटाना होता है। योग निकाल के क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए नेक्स्ट सवाल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दिया है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का, बृहस्पतिवार और गुरुवार का 41 डिग्री सेल्सियस दिया है। इसमें गुरुवार का तापमान 45 दिया है, तो सोमवार का पूछ रहा है। फिर वही एग्जाम्पल, योग निकाल लेंगे तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार का योग कितना हो जाएगा 40 गुणे 3 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब इसके बाद दिया है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का योग कितना हो जाएगा 41
गुणे 3 बराबर 123 डिग्री सेल्सियस, जिनमें से देखिए गुरुवार का दिया गया है 45, तो इसमें गुरुवार घटा देंगे 45। ठीक, तो अब इसमें 45 घटा देंगे तो आ जाएगा 8, 13 में से 5 जाएगा 8, यहाँ बचा 11, 11 में से 4 जाएगा 7। ठीक, यानी ये किसका तापमान हो जाएगा, किसके तापमान का योग हो जाएगा, तो गुरुवार घटाया है तो किसका हो जाएगा, मंगलवार और बुधवार का। ठीक, मंगलवार बुधवार का तापमान का योग कितना, 78 डिग्री, जबकि मंगलवार सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है, 120 डिग्री में से 78 डिग्री घटा देंगे, तो 120 डिग्री में 78 डिग्री घटा देंगे। ठीक, तो 120 में 78 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 4 42 डिग्री। ठीक, अर्थात सोमवार का औसत तापमान कितना हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। इस तरह के सवाल में कुछ नहीं करना है, आपको योग निकाल के और उसके दूसरे वाले के योग से घटा देना है। जैसे कि इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं तो आपको यहाँ से इस तरह का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इसमें एवरेज में। तो देखिए अब इसके पहले फिर आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा इस पे आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आता है किसी संख्या का कुछ समूह का औसत दिया होता है और उन समूहों में कोई शामिल होता है तो उसके औसत में बदलाव आएगा। जैसे उदाहरण में आपको देखिए, जैसे यहाँ पे अगर कुछ लोग का समूह है उसमें कोई शामिल हो गया, जैसे मान लीजिए 8 लोगों का समूह है, 8 लोगों का एक समूह है, 8 लोगों का एक समूह है जिनका औसत वजन देगा या औसत भार बताएगा आपको। इसमें कोई समूह में शामिल हो जाएगा, शामिल होने से अब शामिल होगा तो क्या होगा, शामिल होगा तो इसमें इसके औसत में क्या परिवर्तन हो सकता है, यानी क्या बदलाव हो सकता है इसके औसत में, वही चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। तो जैसे आप देखिए कि 8 लोग हैं, उनका कुछ औसत है, अगर इसमें कुछ शामिल हो गए, तो मान लीजिए 1 लोग और आ गए, 2 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, तो उनके औसत में क्या परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, ना हो। ठीक, हो सकता है परिवर्तन हो। अगर शामिल होने से, किसी के शामिल होने से अगर औसत में परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि शामिल होने वाला के जो छात्र है या जो लोग हैं उनका वजन या उनकी उम्र जो भी होगी वो उसके औसत के बराबर होगी। क्लियर हुआ। जैसे भी एग्जाम्पल बताएंगे, हो सकता है कि परिवर्तन हो, तो परिवर्तन में हो सकता है वृद्धि हो, ये तीन ही कंडीशन बन सकती है, या फिर कमी हो। अगर शामिल होने से औसत में यही 3 कंडीशन बन सकती है, या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, या तो फिर होगा तो वृद्धि होगी, या फिर कमी होगी। ठीक है, अगर यहाँ से अगर ये देखिए, अगर उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस शामिल होने वाले का जो छात्र है, जो उम्र है, उसकी वही होगी जो उसकी औसत होगी। और अगर उसके शामिल होने से उसके औसत में वृद्धि हुई तो इसका मतलब ये हुआ कि शामिल होने वाले छात्र जो है या उन लोग जो हैं उसके औसत की उम्र जो है उसके औसत से ज़्यादा होगी, और अगर कमी हुई तो कम होगी। ठीक, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से लगेगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखिए बहुत बेहतर तरीके से आप मुझवानी, जबकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी होता है और ज़्यादातर लोगों का जो राय होती है सवाल हल कराने का, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बताते हैं, क्योंकि योग निकाल कर फिर इसको घटाना, जबकि यहाँ से हम आपको जोड़ना, योग निकालना नहीं बताएंगे, आप सीधा देखकर उत्तर बता देंगे। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझिए। देखिए समझ में आया ना कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या तो फिर वृद्धि हो सकती है और या फिर कमी हो सकती है। अब जैसे देखिए, अब जैसे यहाँ से देखिए, अब एग्जाम्पल देखते हैं, तीनों समझ में आया। जैसे अब देखिए, हमने आपको बताया कि 8 लोगों का समूह था जिनका औसत क्या था, मान लीजिए हमने औसत कहा 48 किलोग्राम था।
ठीक, यानी 8 लोगों का एक समूह था जिनका औसत जो था वो 48 किलोग्राम था। अगर इसमें एक लोग शामिल हो जाए, एक लोग क्या हो जाए, शामिल हो जाए, एक लोग शामिल हो जाए, तो इसके औसत में कह रहा है कोई परिवर्तन नहीं होता है। शामिल होने से औसत में जो है, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। तो हमसे पूछा जाता है कि शामिल होने वाले छात्र का वजन क्या होगा, तो यही ध्यान में रखना है कि उसके औसत में क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। अगर उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इसका मतलब शामिल होने वाले छात्र का जो वजन है वो वही होगा जो इसका औसत है, और औसत क्या है, 48 है, इसलिए इसका औसत, इसका वजन क्या हो जाएगा, 48 किलोग्राम। उत्तर हो गया, कुछ नहीं करना है। अगर ये कहा जाए तो शामिल होने वाले छात्र का वजन क्या होगा, तो 48 किलोग्राम। अगर ये औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्लियर। अब देखिए, अगर यहाँ पे औसत में अगर परिवर्तन होता है, कई बार यही सवाल पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ अगर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कुछ नहीं करना है, उत्तर दिया है, बस समझना है। अगर औसत में परिवर्तन होता है तो वृद्धि या कमी के साथ, तो वृद्धि या कमी के साथ होता है, तो यहाँ कितना कम या कितना ज़्यादा आया है इसको हम लोग निकाल लेते हैं। अगर वृद्धि है तो कितने की, या कमी है तो कितने की, तो इसको निकालने के लिए कितनी वृद्धि होगी, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन, ठीक। यानी यहां से हमें पता लग जाएगा कि जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, और यही चीज कमी के साथ भी फॉलो करेगा। अगर कमी है तो कितने की, यही चीज यहां भी वही फॉलो होगा, वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन। क्लियर हुआ, इसको चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, बस इसको आप मुजवानी लगाएंगे। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया, जैसे अभी इसके पहले वाले में हमने देखा था 8 लोगों का, हमने शॉर्ट में थोड़ा लिखते हैं, एग्जाम्पल अभी आपको बताएंगे। 8 लोगों का औसत क्या था, 8 लोगों का औसत 48 किलोग्राम था। अब यहाँ से हमने कहा एक लोग शामिल हो गए तो इसके औसत में वृद्धि हो गई, औसत में वृद्धि हो गई, कितने की वृद्धि, 1 किलोग्राम की हो गई। तो हमसे पूछे जाएगा कि जो शामिल हुआ छात्र है उसका वजन क्या है, तो कुछ नहीं, देखिए मुजवारी कैसे लगाएंगे। तो हमने कहा कि शामिल होने से वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब जो शामिल होने वाला छात्र था उसका वजन जो था वो 48 किलोग्राम से ज़्यादा था। तो कितना ज़्यादा था बस यही पता कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए वृद्धि के लिए क्या हुआ, वर्तमान संख्या, तो वर्तमान संख्या कितनी हो जाएगी, 8 थी, एक और आ गए, तो 8 1 9, वर्तमान संख्या कितनी हो गई, 9, ठीक। औसत में परिवर्तन कितना हुआ, 1 किलोग्राम का, तो 9 गुणे 1, 9 किलो ज़्यादा थी। यानी शामिल होने वाले छात्र का वजन जो था वो उसके औसत से 9 किलो ज़्यादा था, और औसत कितना था 48, कुछ करना थोड़ी ना, 48 में 9 किलो जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 48 में जोड़ देंगे 57 किलो, देखा, कुछ नहीं करना है। अगर यही चीज़ कमी कहा होता, सेम सवाल में जहाँ वृद्धि है वहाँ कमी कहा होता, तो यही 9 किलो हम जोड़ने की बजाय क्या कर देते, घटा देते, सीधा उत्तर मिल जाता। क्लियर हुआ, समझ में आया, ये चीज़ें हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं आपको समझना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस यही आपको ध्यान में रखिएगा। वीडियो के अंत तक देखिए, बने रहेंगे तो आपको बहुत आसान तरीके। अब इस पे चलते हैं, कुछ एक्सरसाइज लगाते हैं, ये समझ में आ गया ना। अब चलते हैं इससे संबंधित एक्सरसाइज लगाते हैं। चलिए पहले सवाल पे आते हैं। देखिए कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 42 है, यदि एक संख्या शामिल कर दी जाए तो उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, तो शामिल संख्या क्या होगी। ठीक, अब कुछ नहीं, देखिए और एक संख्या शामिल हुई तो औसत में वृद्धि हो गई। तो देखिए 15 संख्या थी, अब एक संख्या शामिल हो गई, अब एक संख्या यहाँ शामिल हो गई तो क्या हो जाएगी, कितनी संख्या हो जाएगी, वर्तमान 16 हो जाएगी। तो वर्तमान संख्या कितनी हो गई, 16। औसत में परिवर्तन, औसत में परिवर्तन कितना का हुआ, 2 का, तो 16 गुणे 2 बराबर 32। यानी जो शामिल हुई संख्या है वो 32 क्या है, उसके औसत से ज़्यादा है।
औसत कितना है 42, कुछ करना थोड़ी ना, 42 में 32 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 74, यानी जो शामिल हुई संख्या है उसका मान क्या होगा 74 होगा। क्लियर हुआ? देखिए ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक, क्लियर हुआ? बहुत आसान है। देखिए मूर्जवानी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब यहाँ कह रहा है किसी कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन 25 किलोग्राम है। यदि उसमें अध्यापक का वजन भी मिला दिया जाए तो उसके औसत में 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक की वजन क्या होगा? फिर वही सवाल, 40 लोग थे, एक अध्यापक भी शामिल हो गए, तो यहाँ टोटल लोग कितने हो जाएंगे 41। औसत में परिवर्तन कितना हुआ है 1.5। अब इसको गुणा करा लेंगे तो 15 से गुणा करा के एक अंक पे दशमलव लगाए, 15 के 15, एक कैरी हुआ, 15 चौको 60 और एक कैरी था 61, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, यानी 61.5 किलोग्राम उसका औसत क्या था, यानी उसके औसत से उसका वजन ज्यादा था, तो उसका औसत क्या था 25 था। अब 25 में 61 किलो जोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा 86.5 किलोग्राम। क्लियर हुआ? 86.5 किलोग्राम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? पहला। ठीक, क्लियर हुआ? अब देखिए बहुत जल्दी लगाएंगे। अब धीरे धीरे एक्सरसाइज अगर आपको समझ में आया तो ये बार बार जो हम लिख रहे हैं ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। कह रहा है एक कक्षा के 35 छात्रों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि इसमें अध्यापक की भी आयु जोड़ दी जाए तो इसके औसत 19 हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या होगी? फिर वही वर्तमान संख्या। अब एक कक्षा के 35 छात्र थे तो 36 हो जाएंगे। वर्तमान संख्या कितने हो जाएंगे? 36। औसत में 18 थी, 19 हो गई, एक बढ़ गया। ठीक, तो यानी 36 वर्ष ज्यादा थी। अध्यापक की उम्र 36 वर्ष ज्यादा थी। कुछ नहीं करना, 18 में 36 साल जोड़ देना है। ठीक, कैसे साल हो जाएगी? 54 वर्ष। अध्यापक की उम्र क्या थी? 54 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? समझ में आया? देखिए सब मुंह जवानी लग रहा है, कुछ नहीं करना है, मुंह जवानी लगाना है। अब समझ में आना भैया, बस एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर देखिए आगे, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों के औसत 36 की था, रनों का औसत 36 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाए ताकि उसके औसत में 5 की वृद्धि हो जाए? ज़्यादा बनाएगा, स्वाभाविक बात है। अब 10 पारी थी तो एक पारी और खेलेगा, तो कितनी पारी हो जाएगी? 11। औसत में परिवर्तन कितना हो गया? 5। 11 पचे 55, 55 रन ज़्यादा बनाएगा। तो क्या करना है? उसके औसत में 55 रन जोड़ देना है। तो 36 में 55 जोड़ देंगे। ठीक, 36 में 55 जोड़ देंगे तो 36 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 5 11, 5 3 8 1 9, 91 रन। अगले पारी में कितना रन बनाएगा? 91। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? क्लियर हुआ? अब देखिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए इसको मोजवानी लगाएंगे। देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी के 15 पारियों का औसत 86 रन था। अगली पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उसके औसत में 2 की वृद्धि हो जाए? देखिए मोजवानी, देखिए क्या होगा? औसत में वृद्धि होगी ना, तो ज़्यादा जानाएगा। तो 15 पारी थी, एक और पारी हो जाएगी 16 और औसत में परिवर्तन कितना था? 2 का, तो 16 दूना 32। कुछ नहीं करना है, उसके औसत में क्या करना है? यानी उसका औसत 86 था, 86 में 32 जोड़ देना है। समझ में आ रहा है ना? देखिए 15 पारी थी, एक पारी और खेलेगा 16 हो जाएगा। औसत में कितनी वृद्धि हुई? 2 का, 16 दूना 32 रन ज़्यादा बनाएगा। तो जोड़ लेंगे बस। अगली पारी में कितना रन बनाएगा? 118 रन। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर समझ रहे हैं और आप बहुत आसानी से लगा रहे हैं। देखिए फिर वही 40 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष 10 माह थी। यदि 5 छात्रों के दाखिला होने से उसकी औसत आयु 2 माह घट जाती है तो नए छात्रों की औसत आयु, फिर देखिए वही घट गई। यहाँ औसत घट गया तो कम आया। कितने? 40 छात्र थे, अब एक छात्र क्या हो गए? 5 छात्र शामिल हुए। ठीक है ना? 5 छात्र शामिल हुए, टोटल कितने हो गए? 45। औसत में कमी कितनी हुई? 2 महीने की। तो 45 गुणे 2, 90 माह। 90 माह कम आए,
लेकिन कई लोग कम आए, 5 लोग कम आए हैं ना, 5 लोग आए हैं तो पांचों लोग 90, पांचों लोग मिलकर 90 वहां हैं, तो एक लोग कितना आएंगे, निकाल लेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, इसमें कुछ करना थोड़ी ना। यानी एक लोगों की औसत आयु कितनी कम हो जाएगी, 18 माह। 18 महीने को आप लिख सकते हैं क्या, साल बना सकते हैं। एक साल में 12 महीना होता है, तो इसको लिख सकते हैं 18 में 12 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 वर्ष 6 माह। यानी नए छात्रों की जो आयु होगी वो उसके औसत आयु से 1 वर्ष 6 माह क्या होगी, कम होगी। तो आप क्या करेंगे, 14 वर्ष 6 माह में, 10 माह में 1 वर्ष 6 माह घटा देंगे तो 13 वर्ष 4 माह क्या आ जाएगा, क्योंकि साल साल के साथ घट जाएगा, माह माह के साथ घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13 वर्ष 4 माह। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी। ठीक, क्लियर हुआ। बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसमें, इसलिए देखिए इसमें 5 लोग आए थे, इसीलिए हम लोग इसको 5 बनाकर डिवाइड कर लिए। क्लियर हुआ, इस तरह का सवाल लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसके बाद इसमें आपको आता है रिप्लेस। इसमें आपको टाइप्स क्वेश्चन कई टाइप से मिलते हैं। अब इसमें आपको मिलता है त्रुटि। एवरेज में अगर कुछ गणना की जाती है और उस गणना करने में कोई त्रुटि हो जाए तो उससे संबंधित जो सवाल आपको मिलते हैं, जैसे उसमें देखिए, अब जैसे त्रुटि में क्या होता है कि जैसे क्या हो उसमें कि जैसे यहाँ पे कहने का तात्पर्य इसका होगा, जैसे देखिए एग्जाम्पल थोड़ा सा एक तो देख लेते हैं क्वेश्चन। तो मेरा दे रहा है 50 संख्याओं का औसत 35 थी, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 43 तथा 21 के त्रुटिवश 52 और 12 पढ़ ली गई, तो औसत क्या होगा। मतलब जैसे गलती हो गई, जैसे आपको 25 नंबर मिलना था ना, आपको 25 नंबर मिला था और गलती से आपके मार्कशीट पे कितना नंबर चढ़ गया, 15। तो वही चीज़ है ना, कह रहा है कि जब 25, क्योंकि आपकी मार्कशीट जो बन के आएगी वो 15 पे बन के आएगी, जबकि आपके मार्क्स 15 थे। तो वही चीज़ त्रुटि से संबंधी सवाल जो होते हैं वही इसमें आपको मिलते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस आपको यहाँ ध्यान रखना होगा ये कि अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली, आपको समझने वाली बात ये होगी कि त्रुटि जो हुई है वो कम हुई है कि अगर उसके त्रुटि नंबर कम था, ज़्यादा पढ़ा गया है, तो इसका मतलब उसका सही एवरेज घटेगा, और अगर कम पढ़ा गया है तो सही एवरेज बढ़ेगा। अब जैसे देखिए, अब इस पे सवाल आते हैं। तो इसको 50 संख्याओं का औसत 35 है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 43 और 21 के स्थान पर 52 और 12 पढ़ लिया गया। यानी आपको पढ़ना था 43 और 21, तो दोनों जोड़ लेते हैं कितना पढ़ना था। तो 43 और 21 कितना हो जाएगा, 64। ठीक, यानी आपको 64 पढ़ना था और आपने पढ़ा क्या, 52 और 12, 52 और 12 जोड़ लेंगे तो पढ़ा कितना था, 64। यानी आपका नंबर भी 64 था और पढ़ा आपके काउंट भी 64 हुआ। तो इसका मतलब उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 64 ही था, 64 बोला गया। तो इसका मतलब सही भी औसत, जो 50 संख्याओं का औसत 35 गणना की गई है, वो इसी त्रुटि होने के बावजूद भी उसकी औसत कितना रह जाएगी, 35 ही हो जाएगी। हाँ, यही अगर क्या होता, इससे इसका मान कम आता तो घट जाता, इसका मान इससे ज़्यादा आता तो बढ़ जाता। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे औसत में परिवर्तन हुआ है, तो यहाँ पे कोई हुआ ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे इसका सही औसत जो था, जो पहले उसका औसत था, वही भी सही रहेगा। ठीक, जैसे अगला चलते हैं। अब देखिए इसमें 10 संख्याओं का कह रहा, 10 संख्याओं का औसत 130 है, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि 84 तथा 41 के स्थान पर 42 और 32 पढ़ लिया गया। तो 84 और 41 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 125। ठीक, और पढ़ा क्या गया, 42 और 32 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 74। यानी आपका नंबर था कितना, 125, और आपको पढ़ा कितना गया, 74। कम पढ़ा गया ना, यानी आपको नंबर मिलने थे 125 और आपको मिला कितना, 74। इसका मतलब कम पढ़ा गया। तो कितना कम पढ़ा गया, तो इसको इससे घटा देंगे, लेस कर देंगे 125 से, 1 5 51। ठीक, यानी 51 कम पढ़ा गया। अब इस 51 को क्या बना लेंगे, एवरेज।
तो एवरेज बनाने के लिए इसके पद कितने हैं, 10 ही संख्या थी ना, तो 10 को भाग दे देंगे एवरेज बनाने के लिए, यानी 5.1, यानी इसका एवरेज एक अंक पे दशमलव लग जाएगा 10 से भाग देने पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सही एवरेज होगा 130 था, और आपका इसका सही एवरेज जो होगा वो 5.1 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 130 में 5.1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 135.1। ठीक, क्लियर हुआ? यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। क्लियर हुआ ना? तो यही चीज़ आपको देखना होता है। जैसे देखिए उसके पहले वाले सवाल में देखिए, उसमें एवरेज जितना पढ़ना था वही आया था, तो इसमें इसका सही ऑप्शन क्या था, एवरेज ही सही एवरेज था। अब जैसे अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 100 संख्याओं का औसत, 100 संख्याओं का औसत देखिए कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 30 की गणना की गई, गणना 30 की गई, परंतु बाद में ज्ञात हुआ 23 और 11 के स्थान पर त्रुटिवश 32 और 12 पढ़ लिया गया, फिर सही औसत। अब देखिए पढ़ना कितना था, तो पढ़ना था 23 और 11, जोड़ लिया तो कितना आ गया, 34। ठीक, पढ़ा कितना गया, 32 और 12 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 44। ठीक, पढ़ना था कितना, 34, पढ़ा कितना आपने, 44, ज़्यादा पढ़ लिया है। कितना ज़्यादा पढ़ लिया, 10। इस 10 को एवरेज बना लेंगे, एवरेज बनाने के लिए 100 से भाग दे देंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से दशमलव लग जाएगा, यानी 0.1। यानी इसका सही एवरेज क्या होगा, ज़्यादा पढ़ा गया ना, तो इसका सही एवरेज घट जाएगा, यानी 0.1 घट जाएगा। तो 30 में आप 0.1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 29.9, यानी इसका सही एवरेज क्या हो जाएगा, 29.9। ठीक, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तुरंत पूछिएगा, कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं कुछ अगले टॉपिक पे, इस तरह के सवाल लगा लेंगे। ठीक, एक टॉपिक इसमें और बढ़ते हैं। जैसे देखिए इसमें आता है एक सवाल जिसमें एवरेज से संबंधित सवाल होता है, लेकिन इसमें हम लोग एलिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, बहुत आसानी तरीके से देखिए, इसका भी योग निकालना पड़ता है, फिर इसके बाद इसको यक्स मानकर, विद्यार्थियों की संख्या यक्स मानकर निकालना पड़ता है, बहुत लंबी लगता है। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे एलिकेशन तरीके लगाना। इसमें एलिकेशन में क्या होता है, जो बीच का होता है, जो संपूर्ण सब पूरा होगा उसको बीच में रखेंगे, जो पार्ट्स देगा उसको दोनों को घटा के डिफरेंस निकाल कर उनका अनुपात बना लेते हैं, इसी को हम लोग एलिगेशन कहते हैं। ठीक है, अब एलिगेशन में यही चीज़ें होता है। इसका एवरेज, इस तरह का एवरेज का सवाल जो है हम लोग एलिगेशन, इसमें 2 टाइप्स के बाद बोलते हैं, एक अनुपात ही पूछता है और कभी कभी एक संख्या पूछता है, और अगर हम अनुपात निकाल लेंगे तो हम संख्या बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, कुछ नहीं, बहुत आसान तरीके से लगाएंगे। एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत भार 68 किलोग्राम है, उनमें लड़कों का औसत भार कितना है, 72, और लड़कियों का औसत भार कितना है, 56। तो यहाँ पे देखिए पूरा कितना है, तो सब कितना है, 68, जिनमें लड़के कितने हैं, तो लड़कों का औसत भार 72 है, तो एक तरफ 72 रखेंगे और लड़कियां एक तरफ रखेंगे 56, लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ। ठीक, अब इसके बाद कुल कितना होगा, तो कुल लड़के और लड़कियां, कुल मतलब सभी, मतलब लड़के और लड़कियां, कुल कितना, 68 बीच में रखेंगे। ठीक है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा। तो 68 और 56 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो 12 होगा ना। 68 में 56 घटाएंगे तो क्या होगा, 12। और 72 और 68 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4। 12:4, सरल होगा, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी रेशियो क्या बनेगा, 3:1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, 3:1, यानी उनके लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 3:1। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिगेशन। लड़के एक तरफ लड़कियां एक तरफ, टोटल बीच में। ठीक, एलिगेशन लगा देंगे, सीधा आपको आंसर आ जाएगा। कभी कभी यहाँ संख्या पूछेगा तो संख्या भी बता देंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सवाल चलते हैं। अब देखिए अगला कह रहा है, एक कक्षा के सभी विद्यार्थियों का औसत आयु 26 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 23 वर्ष। फिर वही
देखिए लड़के कितने हैं 30, लड़कियां कितना है 23, कुल कितने हैं सब मिलाकर कितने हैं 26। एलिगेशन लगाएंगे, इसको यहाँ इससे घटाएंगे तो क्या आएगा 26 में से 3 जाएगा 23 जाएगा 3 आएगा और 30 में से 26 जाएगा 4, यानी 3:4। इसका मतलब यह हुआ कि 3 अगर लड़के होंगे तो 4 लड़कियां होंगी, जबकि यहाँ रेशियो में देखिए लड़कियों की संख्या दिया गया, देखो रेशियो नहीं पूछा इसमें संख्या पूछा, इसीलिए लड़कियों की संख्या दिया देखिए 16, और यहाँ देखिए लड़कियों की संख्या 16 है, रेशियो में कितना है 4, इसका मतलब 4 रेशियो बराबर 16 के, 1 रेशियो बराबर 4 के, तो कितने लड़के हैं 3 रेशियो ना, तो 3 × 4 बराबर 12 के। अगर लड़कियां 16 होंगी तो लड़के कितने होंगे 12 हो जाएंगे। ठीक, रेशियो बना लिया, उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं, और सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज हम आपको खूब कराएंगे, आप परेशान मत रहिएगा, बस खाली कॉन्सेप्ट से समझिएगा। देखिए इसके साथ साथ आप हिंदी भी समझते रहिएगा, देखिए हिंदी भी चेंज होती रहती है। देखिए हिंदी भी अलग अलग टाइप्स के सवाल अलग अलग हिंदी से बनता है, लेकिन लगाने का तरीका सबका सेम। अब देखिए किसी विभाग के अधिकारियों सहित पूरे स्टाफ का औसत वेतन 80 रुपया प्रति व्यक्ति है और अधिकारियों का औसत वेतन 480 है, क्लर्कों का 60 है। फिर वही अधिकारी कितने हैं 480, इनको अधिकारी को कितना मिलता है 480, क्लर्क को कितना मिलता है 60, कुल को कितना मिलता है 80। फिर वही एलिगेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 20 होगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 400 होगा। एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 20, यानी 1:20। इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर अधिकारी होगा तो 20 कितने होंगे क्लर्क, जबकि देखिए यहाँ पे अधिकारियों की संख्या कितना दिया है 15, तो एक अधिकारी तो 20 क्लर्क और यहाँ अधिकारी कितने हैं 15, तो 15 × 20 कितने क्लर्क हो जाएंगे 15 × 20 बराबर 300। ठीक, कितने क्लर्क हो जाएंगे तो 300। अगर अधिकारी 15 होंगे तो क्लर्क कितने हो जाएंगे 300। ठीक, क्लियर हुआ। यही है एवरेज में। अगर आप इन तरह के सवाल का जवाब देखेंगे और जितने भी आपने सवालों का जवाब दिया है ये किसी न किसी वर्ष किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, ये हमारा खुद का एडिटिंग है, इसलिए यहाँ पे हमने ले लिखा है कि यहाँ पे CGL इतने का इस एग्जाम में। ये आप लोग सब जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए गए हैं सब महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इसका अभ्यास करिए, आप प्रयास करिए। अभी आपको एवरेज में ये पार्ट दूसरा वीडियो है, अभी यहाँ पे अभी और बनेगा, पूरा वीडियो देखिएगा जितने भी इसके एवरेज के बनते हैं। और अगर आपने पूरा ईमानदारी से देखा है और उसको हल किया है तो आपको एवरेज में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप एवरेज से संबंधित जितने भी सवाल होंगे वो आप आसानी से एग्जाम में जो पूछे जाएंगे आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अगले वाला वीडियो के लिए थोड़ा वेट करिएगा, फिर इससे संबंधित जो वीडियो आएगा वो आपको बहुत जल्द दिया जाएगा।